सो हे गाइस एंड वेलकम टू एक्सप्रेस सिंटैक्स। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है सी लैंग्वेज का, और हमने ये भी देखा था इंक्लूड डॉट stdio क्या होता है और मेन फंक्शन क्या होता है, तो रिटर्न जीरो क्या होता है, मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक वेरिएबल और डेटा टाइप की फाइल बना लेंगे जो हम आज सीखने वाले हैं। var शॉर्ट में डाल देता हूँ डेटा tp डॉट सी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इंक्लूड stdio, इसके बाद इंट मेन, और हम यहाँ पे रिटर्न जीरो डाल देंगे। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखने वाले वेरिएबल्स और डेटा टाइप में वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, और वेरिएबल स्टोर कैसे होता है रैम में, हम वो भी देखने वाले हैं। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच स्टोर्स अ वैल्यू। तो उसके अंदर कुछ भी चीज़ होगी तो वो एक तरीके से वो वैल्यू हो जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर टाइप किया है, नंबर इक्वल्स टू 56। तो ये जो नंबर है, जो नाम है, ये वेरिएबल आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल नेम। जैसे कि आपकी एक कॉलेज आईडी होती है, एक आपकी आइडेंटिटी हो जाती है ना, तो उसी तरह से वेरिएबल के अंदर हम जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, तो ये एक वेरिएबल आइडेंटिफायर बन चुका है। और उसके अंदर इक्वल टू करके आगे जो भी हम लिखते हैं तो वो उसकी एक वैल्यू बन जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी एक स्टार किया, तो इसकी स्टार जो है ये नाम, ये इसके आइडेंटिफायर है, और इक्वल्स टू आगे हमने इसके अंदर जो भी लिखा है वो उसका वैल्यू है। तो एक सिंपल सी भाषा में समझाऊँ तो वेरिएबल्स भी एक कंटेनर ही होते हैं जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि आपके किचन में एक डब्बा होगा या फिर एक कंटेनर होगा, जहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर होगा जहाँ पे आपने एक शुगर सेपरेटली स्टोर करके रखा है, उसके अंदर वो शुगर है, मतलब वो की वैल्यू है। और दूसरी तरफ एक और कंटेनर है जहाँ पे आपने सॉल्ट को स्टोर करके रखा है। तो एक तरीके से ऐसे समझना, वेरिएबल जो भी होता है वो एक कंटेनर होता है और उसके अंदर जो भी होता है वो उसकी एक वैल्यू होती है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे VS कोड में, और इसके अंदर हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स को कैसे स्टोर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इंट डालूंगा। अभी के लिए इग्नोर करना इंट किया है, बट अभी देखते रहना। तो मैं यहाँ पे डालूंगा ईयर इक्वल्स टू, अभी तो चल रहा है ईयर 2025, तो इसके अंदर ईयर डाला है मैंने। और इसी को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ। इसके अंदर दिस ईयर इज %d करूँगा। %d क्या है अब हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो %d करके मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दूंगा, कॉमा देके। कॉमा देना मत भूलना, अगर आपने कॉमा नहीं दिया है तो यहाँ पे एरर आएगी, ठीक है। तो एरर ना आने के लिए आपको यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, जो भी हम यहाँ पे कोड के बाहर लिखने वाले हैं। अब हम यहाँ पे इसे रन करके देखते हैं, तो देखना यहाँ पे आ चुका है दिस ईयर इज 2025, है ना, कितना परफेक्टली आ गया है। तो ये हमारा एक वेरिएबल जो बन चुका है। तो यहाँ पे जो भी है ईयर, वो एक वेरिएबल का नेम है, और हम इसे आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, और इसके अंदर जो भी हमने लिखा है वो उसकी वैल्यू है। तो आगे हम और भी ट्राई करेंगे। इंट रोल नंबर कुछ इस तरीके से। तो मेरा 21 था, तो आपका क्या था मुझे नहीं पता, बट मुझे कमेंट में बता देना। तो अब हम इसको भी यहाँ पे देखेंगे, प्रिंट एफ माई, ओके, डबल कोट्स देना पड़ेगा। प्रिंट में आपको ध्यान रखना है, आप कभी डबल कोट्स यूज़ करो। सिंगल कोट में यहाँ पे एरर देने वाला है, तो आपको डबल कोट से यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो माई रोल नंबर इज, तो %d आपको देना पड़ेगा। इसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। हम इसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी मिनट में। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। देखो, द ईयर इज़ 2025, बट इसी को जोड़ के यहाँ पे आ चुका है माई रोल नंबर इज़ 2025। तो कुछ इस तरीके से। तब ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब भी हम %d लिखते हैं तो कौन सा वेरिएबल दिखाना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट के आगे कॉमा देंगे, और वो वेरिएबल का आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नेम यहाँ पे डालेंगे, तभी वो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू शो करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से रन करके देखते हैं, तो देखना अभी
माई रोल नंबर इज़ 21 ऐसा आ चुका है। बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कैसे एक जोड़ के आया है लाइन, है ना, मतलब एकदम चिपक के आ चुका है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में बनाने के लिए हम यहाँ पे /n, तो ये जो /n है ना, ये एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है जो न्यू लाइन क्रिएट करता है। मतलब इसके आगे जब भी आप ये प्रिंट होगा, इसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। तो आप फिर से प्रिंट करके देखते हैं हम। देखना अभी पहले कैसे चिपक के आ रहा था, बट अभी एक न्यू लाइन में आ चुका है। हमने जो दूसरा प्रिंट किया था, माई रोल नंबर इज़ 21। सो मैं इंट डालूंगा यहाँ पे OR मतलब एक तरीके से समझ लो ऑर्डर क्या रहा है मैंने कुछ, तो 2। तो मैंने मतलब कुछ 2 चीज़ें यहाँ पे ऑर्डर करिए, कुछ ऐसा ही समझ लेना। तो मैं इसके आगे भी यहाँ पे /n लिखूँगा जो नॉन प्रिंटेबल होता है और वो एक न्यू लाइन क्रिएट करता है। आपको इतना ध्यान रखना है फ़िलहाल के लिए, इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे डालूँगा प्रिंट f, डबल कोट्स में डालूँगा आई ऑर्डर %d। मैंने क्या ऑर्डर किया था, क्या डालूँ मैं यहाँ पे, वड़ा पाव डाल देता हूँ, मुझे कभी कभी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से डालना। अब मुझे यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मतलब डालना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा कॉमा और यहाँ पे वेरिएबल का नाम डालूँगा OR। तो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, आप कैसे भी कर लेना, बट मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। अब देखना, दिस ईयर इज़ 2025, माई रोल नंबर इज़ 21, आई ऑर्डर 2 वड़ा पाव। तो कैसा लगा, है ना। तो ये एक तरीके से हमने यहाँ पे वेरिएबल किया था, हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो अब हम आगे देखने वाले डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं डेटा टाइप्स में हमें क्या देखने मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेटा टाइप्स के अंदर आ चुके हैं। तो जैसे मैंने कहा था इंट क्या होता है, ये एक डेटा टाइप है। इंट, कैर, फ्लोट, डबल, हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इंट मतलब इंटीजर, जो स्टोर करता है नंबर बिना किसी डेसिमल के मतलब जो पॉइंट में होते हैं। एक तरीके से मैं कहूँ तो डेटा टाइप मतलब कौन सा डेटा, मतलब नंबर है या फिर कैरेक्टर्स है ना, तो कुछ इस तरीके से। और कैर मतलब जो स्टोर करता है सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि कोई एक लेटर हो गया या फिर डिजिट हो गया या फिर कोई एक सिंबल हो गया। सो फ्लोट क्या करता है, यूज टू स्टोर नंबर्स विथ अ डेसिमल पॉइंट। मतलब कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप यहाँ पे देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और अब हम एग्जांपल भी देखने वाले हैं। और डबल क्या करता है, यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स जस्ट लाइक फ्लोट। तो ये सेम काम करता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो फ्लोट है वो कम डेसिमल नंबर मतलब लेस नंबर दिखाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फ्लोट यहाँ पे कम डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, और जो डबल होता है वो कुछ मतलब ज़्यादा, मतलब फ्लोट से ज़्यादा डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। तो चलो हम इसके बारे में आगे समझेंगे। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है, तो ये प्रिंट ना हो इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। हम आगे पढ़ने वाले कमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं आगे। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, मतलब डेटा टाइप्स कैसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डालेंगे इंट। जैसे कि मैं यहाँ पे डालूंगा फॉर एग्जांपल नम इक्वल्स टू 56। तो इसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ। इसके अंदर मैं डालूंगा न्यू नंबर इज %d, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, आपको ध्यान रखना है। और कॉमा देके आपको यहाँ पे वेरिएबल का नेम डालना है, ये मत भूलना, ठीक है। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो देखना न्यू नंबर इज़ 56। तो अब हम यहाँ पे कैर डेटा टाइप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे /n देंगे क्योंकि एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाए। तो हम यहाँ पे कैर देखेंगे। कैर डेटा टाइप क्या करता है, एक सिंगल लेटर यहाँ पे हम यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर एक सिंबल कोई भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालूँगा ग्रेड। तो मेरा ग्रेड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ओह सॉरी,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रेड डाला था और यहाँ पे कैर, तो कैर में मैं यहाँ पे और एक यहाँ पे चीज़ डालना चाहूँगा जैसे कि सिंबल। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे डबल कोट में डालूंगा। ओह ठीक है ठीक है। तो कैरेक्टर जो भी होता है ना, जो भी हम एक डेटा टाइप में एक वेरिएबल बनाते हैं, तो कभी भी डबल कोट्स इसमें नहीं डालना चाहिए, हमें यहाँ पे सिंगल कोट्स ही डालना चाहिए, नहीं तो ये गलत वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसके अंदर। और डबल कोट्स हम यहाँ पे प्रिंट में यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम सिंगल कोट यूज़ करेंगे तो एरर दिखाएगा। देखो रेड आ गया ना, तो ये एरर है। तो हमें इसके अंदर डबल कोट यूज़ करना है। योर ग्रेड इज %C \n करूँगा और मैं कॉमा देके वेरिएबल का नेम डालूँगा। इसी के बाद हम यहाँ पे और एक प्रिंट करेंगे जैसे कि सिंबल %C देके \n कॉमा देके वेरिएबल का नेम, है ना कितना बढ़िया। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे तो ये एरर दिखा रहा है अभी, पता नहीं क्यों। ओके, मैंने यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिख दी है, प्रिंट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे रह चुकी है, \n, ये मत भूलना नेक्स्ट न्यू लाइन बनाने के लिए। फिर से देखना, हमने यहाँ पे इंटीजर प्रिंट किया था न्यू नंबर इज़ 56, और हमने यहाँ पे कैरेक्टर किया था कि योर ग्रेड इज़ A। ठीक है, और हमने सिंबल भी देख लिया @। तो हमने यहाँ पे दो डेटा टाइप एक्चुअली कैसे वेरिएबल में स्टोर करते हैं अच्छे से सीख लिया है। इसके बाद हम देखने वाले फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट जैसे कि समझ लो एक मार्क्स इक्वल्स टू 70.96 कुछ इस तरीके से। और यहाँ और एक मैं यहाँ पे डेटा टाइप बनाना चाहूँगा फ्लोट नाम से, आइटम प्राइस। आइटम की प्राइस अब मैं यहाँ पे क्या डालूँ, जैसे 99.9% कीटाणु की खात्मा। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, और डबल कोलन देना मत भूलना, और डबल कोट्स में आपको लिखना है, प्रिंट में मत भूलना। योर मार्क्स आर, आपको फ्लोट के लिए %f लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कॉमा देके यहाँ पे डेटा टाइप का नेम मार्क्स। इसी के नीचे अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स में डालेंगे आइटम प्राइस इज %f, और इसके अंदर मैं डालूँगा \n कॉमा देके मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम डाल दूँगा। अब हम इसे रन करके देखेंगे तो इंटीजर आ चुका है, कैरेक्टर आ चुका है, अब हम फ्लोट में आ चुके हैं। योर मार्क्स आर 70.95999। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मार्क्स मैंने तो इतना ही डाला था ना 70.96, तो यहाँ पे ऐसे क्यों आ गया, क्योंकि जब भी वेरिएबल हम बनाते हैं तो वो हमारे सिस्टम में जो भी रैम होता है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो समझो मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप बनाया है इंट नाम से, और वेरिएबल का नेम है x इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हमारे पास सिस्टम में, मतलब आप कहाँ पे भी, मतलब PC लैपटॉप में काम कर रहे होंगे, तो उसके अंदर एक समझो ये एक रैम है। ठीक है, इसे एक रैम समझो। तो रैम ऐसे बहुत से होते हैं। ठीक है, रैम में ऐसे बहुत कॉलम्स होते हैं जिसमें आप एक डेटा यहाँ पे सेव हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और इसमें आपका 6 स्टोर हो चुका है। तो ये बस एग्जाम्पल था, मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बता रहा हूँ। समझ लो ये आपका एक डेटा है x इंट है ना, तो इसकी एक साइज़ होती है। कैसे मैं नहीं समझा, मैं समझाता हूँ, रुको।
तो पहले के बुक्स में मतलब सी लैंग्वेज के जो हमारे पुराने बुक्स थे तो उसमें इंट की साइज थी 2 बाइट, 2 बाइट है ना। बट अभी समय के साथ समय बदल चुका है, क्योंकि उस टाइम पे 2 बाइट मतलब तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता था। अभी 2 बाइट्स नहीं है, अभी 4 बाइट्स है। ये ऐसे कैसे? क्योंकि आज से 15-10 साल पहले जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे तो हमारे सिस्टम का बिट रहता था 8 से 16 बिट, ठीक है। मतलब ये 8 से 16 बिट हमारे उस टाइम पे रहता था। अभी आप देख रहे होंगे बहुत जगह पे जब भी आप VS कोड इंस्टॉल करते हो तो आपको पूछता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज़ क्या है, 32 है या 64 है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे 8 होती थी, मतलब समझो 8 बिट का जो भी होता था। तो उस टाइम पे सी लैंग्वेज में जो भी इंट होता था वो 2 बाइट का होता था। लेकिन अभी टाइम बदल चुका है, आजकल लोगों के पास 32 और 64 बिट का लैपटॉप या फिर अपना PC होता है। तो उसमें जब भी हम सी लैंग्वेज लिखते हैं तो इंट का जो भी साइज़ होता है 4 बाइट का होता है। आप तो समझे होंगे ना, क्योंकि हर एक डेटा टाइप का बाइट यहाँ पे फिक्स लिखा गया है। जैसे कि कैरेक्टर जो है उसका जो भी है, तो मैं एक C लिखता हूँ बस यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि C है तो कैरेक्टर का बाइट साइज है 1 बाइट। इंट का अभी के लिए है 4 बाइट। और अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि मुझे इंट की साइज़ बताओ इन बाइट्स इन सी लैंग्वेज, तो आप उसे कुछ इस तरीके से आंसर कर पाओगे। इट्स डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ 32 और 64 बिट सो इंट साइज इज़ 4 बाइट। आप कुछ इस तरीके से बता पाओगे। फ्लोट जो है यहाँ पे 4 बाइट। तो मैंने इंट के बारे में बोला है क्योंकि मोस्टली इसके ऊपर ही ज़्यादा हम काम करेंगे अगर नंबरिंग की बात होगी। तो मैंने बोला था कि हमारे रैम में अब ये 2 तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक एड्रेस यहाँ पे सेव होता है 65536, ऐसे कुछ भी हमारे रैम में जो भी जहाँ पे भी हम जगह बना लेता है ना, हमारा वेरिएबल जहाँ पे भी जगह बना लेता है तो उसकी एक एड्रेस बनती है। तो हम ये पॉइंटर में सीखने वाले आगे कि ये एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे ये अभी एक तरीके से वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है 6 जो अभी यहाँ पे है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे रैम में बना लेते हैं। समझो यहाँ पे इंट y है 7, ठीक है। तो मैं इंट z है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे y में इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 7 और इसमें स्टोर हो जाएगा z। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से रहेगी और इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था 63356 कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या एड्रेस बन जाएगा 63354 कुछ ऐसे बनेगा। फिर इसके बाद इस यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से बनेगा 63352। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा एक एड्रेस बनता है जो हम पॉइंटर में अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। बस आपको मैंने अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए मैंने बताया था। बट इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल बनाते हो वो एक रैम में स्टोर होती है, वो भी बाइट में, ठीक है। हम फोकस करेंगे तो डबल डेटा टाइप एक फ्लोट जैसा ही काम करता है। चलो देखते हैं डबल। तो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू डालूँगा, ये जिससे मैंने यहाँ पे पार्ट कर लिया था 3.1415926535। तो मैंने ये पार्ट कर लिया था, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोट्स में लिखेंगे पाई वैल्यू इज %। अब इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, एफ तो नहीं होगा तो हम यहाँ पे LF डालेंगे। बट फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे चीज़ बताना भूल गया, इसे अभी हटा दो अभी के लिए। अभी ये जो हमने
एक यहाँ पे देखना, हमने यहाँ पे इतना ही लिखा था क्योंकि रैम की वजह से इशू हो रहा है। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, आपको कितना दिखाना है वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, .2 डालूँगा जो हमारा मार्क्स का है ना। सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं .2। और आप मतलब हमने यहाँ पे इसकी लेंथ बता दी कि भाई तुमको ये 1 और इसके बाद जो भी डॉट है इसके बाद 2 ही नंबर बताने हैं, मतलब इस डॉट के बाद कितने डिजिट बताने हैं उतना हमने इसे बता दिया अभी। तो मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूंगा। सो लेट्स सी। तो देखना अभी एकदम एग्जैक्ट आ चुका है। मार्क्स इज 7.96 एंड आइटम प्राइस इज 99.9। तो अब हम देखेंगे डबल। तो हमने यहाँ पे डबल की वैल्यू वेरिएबल बना दिया है। अब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। हाँ, तो %LF करना पड़ेगा। अब ये इसका डबल का स्पेसिफायर है। अब हम इसके बारे में आगे सीखने वाले हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके ऊपर ध्यान मत देना। हम यहाँ पे डालेंगे डेटा टाइप का नेम, आइडेंटिफायर। अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे। तो देखना अभी पाई की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, बट ऐसी क्यों आई है। तो मैंने अभी जैसे बताया था कि इसमें भी कुछ ऐसा इशू है। इशू नहीं है क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये हमें 6 डिजिट ही यहाँ पे प्रोवाइड करता है। मैक्स स्पेसिफिक मतलब मैक्स लिमिट होती है यहाँ पे 6 डिजिट तक ही, बट मैंने आई थिंक यहाँ पे कुछ ज़्यादा डाल दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने यहाँ पे 10 डिजिट डाल दिए थे। तो अब हम इससे कैसे फिक्स कर सकते हैं, सेम पॉइंट के आगे कितने डिजिट है उस उतना डाल देना है। और अब हम यहाँ पे फिर से रन करके देखेंगे। तो देखना जितना था वहाँ पे पूरा आ चुका है। तो पहले डिफ़ॉल्ट में ही चला गया था, इसलिए हमें उतने ही नंबर में देखने को मिल गए थे। तो आई होप तुम्हें वेरिएबल और डेटा टाइप यहाँ पे समझ आ चुका है। बट इससे पहले हमें और भी कुछ सीखना है, एक छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यहाँ पे बातें ध्यान में आनी चाहिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बात करने वाले थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही था कि मैं इसे अभी के लिए कमेंट करता हूँ। कमेंट क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी हम इसके बारे में बढ़ेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर एक तरीके से काम कैसे करता है देखते हैं। प्रिंट एफ जो होता है, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रिंट एफ नंबर, मतलब आप इसे समझ लो नंबर के लिए ही काम करता है, %D। ठीक है, तो आपको ये बात सेम टू सेम मेरे साथ प्रैक्टिस करना। इसके बाद कैरेक्टर्स के लिए %C। आप इसे एक नोटबुक में लिख लेना, आपको अच्छे से काम में आएगा आगे। %F फ्लोट के लिए मैं यहाँ पे एक डिजिट डाल देता हूँ जिससे कि दिक्कत ना हो। मार्क्स डबल के लिए LF हम यहाँ पे डालेंगे PI जो हमारा वेरिएबल नेम है। अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे। और एक बात, हमने यहाँ पे न्यू लाइन नहीं बनाई, तो सबके अंदर में यहाँ पे \n यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। फिर से प्रिंट करेंगे तो नंबर इज़ 56। देखना आपको भी यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं हमने यहाँ पे देख लिया। कैरेक्टर्स के लिए %C, फ्लोट के लिए F, %F और डबल के लिए %LF। सो आई होप आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये अच्छे से समझ आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं, जिससे कि हमने अभी देखा था कि \n से न्यू लाइन बनती है, जो हमारे मतलब यहाँ पे अच्छे से मैंने एक चार्ट बनाया है। और जो /t होता है वो हमें टैब में देता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें। प्रिंट एफ है ना, तो मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहूँगा जैसे कि हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पे \n करूँगा, तो देखना अभी क्या प्रिंट होने वाला है। तो देखना हेलो वर्ल्ड, मतलब अभी एक हेलो के आगे हमने जैसे ही \n किया
तो उसने वहाँ पे लाइन ही न्यू बना दी वर्ल्ड के लिए, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद है यहाँ पे \t जो हमें यहाँ पे टैब स्पेस देगा। तो हम यहाँ पे t करके फिर से रन करेंगे, तो यहाँ पे उसने स्पेस दे दिया, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया। अगर हम नहीं देते बस सिंगल होता तो कैसे दिखता देखना, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से मोस्टली यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा करके कुछ काम नहीं आता, बट कभी कभी आ जाता है, जैसे कि हलोस करेंगे तो हम यहाँ पे एक, जैसे हम सिंगल कोट यूज़ करेंगे तो ये मतलब एक तरीके से डबल कोट यूज़ करेंगे तो एरर देगा, है ना। तो एरर ना देने के लिए हम यहाँ पे \पे डबल कोट करेंगे, तो फिर यहाँ पे वो एरर नहीं दिखाएगा। आप देखेंगे तो इसके आगे मतलब टेक्स्ट के अंदर आपको डबल कोट यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये एक नॉन प्रिंटेबल भी होते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा भी है। अभी हम सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि जैसे कि मैंने बोला था कि जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं वो हमारे रैम में स्टोर होता है। जैसे कि मैंने बोला था व्हेन सी प्रोग्राम रन्स, जब भी रन होता है तो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर एक डेटा सेव होता है, जैसे कि एक नंबर या फिर एक लेटर आपके रैम में। वो भी टेम्पररी के लिए, मतलब परमानेंट के लिए नहीं, टेम्पररी टाइम्स के लिए होता है। सो इट कैन बी यूज इट क्विकली। तो व्हाट इज़ बाइट? तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बाइट। जैसे कि समझ लो कि आप एक बटन स्विच ऑन और ऑफ कर रहे हो। अगर आप ऑफ कर रहे हो तो वो 0 होगा, ऑन कर रहे हो तो 1 होगा। तो एक बाइनरी फॉर्म में चलेगा, है ना। मतलब एक बाइनरी का, अगर आपको पता होगा बाइनरीज क्या होती है, तो वो 0 और 1 ही होते हैं जो हमारी मशीन लैंग्वेज समझती है। एवरीथिंग इन रैम इज स्टोर्ड यूजिंग बाइट। जो भी यहाँ पे रैम के अंदर स्टोर होगा वो बाइट नाम से ही स्टोर होगा। डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट्स, मतलब हर एक डेटा टाइप के अलग अलग बाइट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर जो हमारा डेटा टाइप है उसका बाइट साइज है 1 बिट बाइट। इंटीजर का 4 बाइट। इट्स डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने बोला था, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना होता जैसे कि 8 बिट और 16 बिट तो वो 2 बाइट्स का होता हमारा इंटीजर। फ्लोट का यहाँ पे साइज़ है 4 बाइट, डबल का यहाँ पे साइज़ है 8 बाइट। तो आपको ये 4 डेटा टाइप्स के बिट साइज़ आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और बाकी के जो भी डेटा टाइप्स है हम आने वाले टाइम में सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी के लिए ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। आप अगर मैं आपको ये सिखाऊंगा तो आपके दिमाग से ओवरफ्लो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बाइट, तो समझते हैं बाइट एक्चुअली होते क्या है। तो जैसे कि मैंने बोला 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बाइट। हम समझते हैं अच्छी तरीके से, आ जाओ। हमारा 1 बाइट इक्वल्स टू होता है 8 बिट। 8 बिट मतलब क्या? बिट मतलब जो बाइनरीज में होते हैं, जैसे कि 0 1 0 0 1 1 0 1, कुछ इस तरीके से। तो ये एक बाइनरी है, ठीक है। तो आप कितना, अब यहाँ पे 8 बिट मतलब ये 8 तरीके से बने हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ आपको 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक तरीके से 8 बिट बन चुके हैं। इसी तरीके से हर एक बाइट की अलग अलग बिट होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इजीली समझा दूँ तो हर किसी की बाइट अलग अलग होती है। जैसे कि 1 की बाइट अलग होती है, 2 की बाइट अलग होती है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कैसे होती है। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, 2 बाइट इक्वल्स टू 16 बिट, 3 बाइट, आप इसे लिख लेना, ठीक है, एक नोट लिख लेना, बाइट इक्वल्स टू 24 बिट, 4 बाइट इक्वल्स टू 32 बिट, 5 बाइट इक्वल्स टू 40 बिट, बट नहीं बिट और 6, सॉरी नंबर्स पता नहीं क्यों नहीं दब रहे। 6 बाइट इक्वल्स टू हमारा होता है 48 बाइट बिट, सॉरी।
और 7 बाइट इक्वल्स टू होता है कितना, बताना। अभी आपको एक टाइम दे रहा हूँ, अगर आपने 56 बोला तो आप करेक्ट हो। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बाइट होती है, और 3 बाइट इक्वल्स टू 24 बिट होता है, और 5 बाइट इक्वल्स टू 40 बिट होता है। तो इस तरीके से बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो समझ लो, आई मीन बाइट में यहाँ पे स्टोर हो रहा है ना। जैसे कि मैंने बोला था आपको, हमारे रैम में एक जगह बनती है, मेमोरी बनती है, एक्स की एक मेमोरी बन चुकी है, वो अभी एक इंटीजर है, ठीक है। उसका एक एड्रेस यहाँ पे कुछ तो बन जाता है, समझो उसकी वैल्यू है यहाँ पे 2। तो अब इसका बाइट क्या होगा, तो अभी आपके पास न्यू सिस्टम होगा, तो अभी इंटीजर की बाइट होगी कुछ इस तरीके से। तो ये एक तरीके से 32 बाइट बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और सेम यहाँ पे अगर कुछ और होगा, अगर कैर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं Z डालता हूँ कैर के लिए, समझो मैंने यहाँ पे A डाला है, तो इसकी बाइट होगी 1। तो इस तरीके से C लैंग्वेज रैम में आपकी मेमोरी स्टोर करता है इन बाइट्स, वो भी टेम्पररी टाइम के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैंने इसमें अच्छे तरीके से कवर किया है डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, रैम में डेटा स्टोर कैसे होता है ना। और हमने एस्केप सीक्वेंस भी पढ़ लिया अच्छे से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं, हम कीवर्ड्स क्या होते हैं वो देखने वाले, और कमेंट्स क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।